आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, जो कि इनकम टैक्स एक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सेक्शन जो है 6 है और इसका सबसेक्शन 1 है। जब भी हम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करते हैं तो हम इन दो कंडीशंस को देखते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन लिखी हुई हैं। इनमें से किसी एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाई ये हो जाती है, एक कंडीशन इनमें से कोई भी, तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट इन इंडिया है। देखो, ये दो कंडीशन है। ए पर्सन स्टेज इन इंडिया इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर। यानी जो असेसमेंट ईयर है उससे जो पिछला ईयर था, जिसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, उसके अंदर 182 दिन या उससे ज़्यादा किसी पर्सन ने अगर इंडिया में बिताए हैं तो वो रेजिडेंट है। या फिर यहाँ पे एक कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए 1 और 2 में से। या तो ये हो 182 डेज और मोर, या फिर 60 दिन या उससे ज़्यादा जो है वो एक साल में, या फिर 4 साल के अंदर 365 दिन या उससे ज़्यादा अगर किसी ने इंडिया में बिताए हैं तो वो रेजिडेंट है। यानी जो इमीडिएट जो पिछला साल है, प्रीवियस ईयर है, जो उसके अंदर 60 डेज प्लस में, इस एंड का मतलब है कि इसके साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पिछले 4 सालों में 365 दिन तो कम से कम बिताए ही हों, 365 दिन या उससे ज़्यादा, तो वो रेजिडेंट इन इंडिया हम उसे मानते हैं। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ना 1 होती है और ना सेकंड कंडीशन होती है, तो पर्सन होता है नॉन रेजिडेंट। अब मान लेते हैं कि इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या दोनों भी हो रही हैं, और हमने इसका स्टेटस निकाला कि रेजिडेंट इन इंडिया है कोई इंडिविजुअल, तो यहीं कहानी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो रेजिडेंट है, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें ये पता करना है कि जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो यहाँ पे भी अलग अलग कंडीशन दी हुई है। तो हम देखते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट की हम कंडीशंस देखते हैं। इसमें यहाँ पे आप देख रहे होगे साफ साफ लिखा हुआ है कि बोथ कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। ऐसा रेजिडेंट वाले स्टेटस की तरह ऐसा नहीं कर सकते कि इनमें से कोई एक कंडीशन हो। जब ये हम स्टेटस पता करते हैं इसका कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं, तो ये दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए एक साथ। यहाँ पे एंड है, अगर यहाँ पे और होता तो बात अलग होती, यहाँ पे एंड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यानी जो हमारा जो पिछले 10 साल हैं उनमें से कम 2 साल जो हैं वो इंसान इंडिया में रहा हो, और मतलब उसके साथ साथ 7 सालों के अंदर जो प्रीवियस 7 ईयर्स हैं इनमें 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो, तो हम उसे मानते हैं रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम उसे मान लेते हैं रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स एक आदमी है जो कि इंडिया हर साल 100 दिन के लिए आता है, यानी हर साल वो 100 दिन इंडिया में बिताता है। यहाँ पे पूछा हुआ है डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 2023 और 24। इसका मतलब है कि हर साल जब कोई 100 दिन बिता रहा है तो यहाँ पे हम पहले निकालते हैं इसका ये कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, यही पता करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं, इनमें से अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम उसको रेजिडेंट मानेंगे। देखो, 182 दिन या उससे ज़्यादा एक साल में पिछले जो प्रीवियस ईयर है उसमें बिताए हो। अब यहाँ पे 100 दिन बिता रहा है तो ये 182 से तो कम है, तो ये वाली जो ये कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई इसकी यहाँ पे नहीं हो रही है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर शुड बी 60 डेज और मोर। देखो, 100 दिन बिता रहा है यानी वो 60 से तो ज़्यादा है,
इसके साथ साथ स्टे इन प्रीसीडिंग 4 ईयर रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर शुड बी 365 डेज और मोर। यहाँ पे बोला हुआ है कि पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा बिताए हों। तो जब एक साल में 100 दिन बिता रहा है तो 4 सालों में ऑब्वियस सी बात है कि उसने 400 दिन जो हैं वो इंडिया में बिताए होंगे। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी वन कंडीशन अगर है तो हम उसे रेजिडेंट मान लेंगे। तो यानी एक्स जो है वो रेजिडेंट है, ये तो हमने निकाल दिया कि ये रेजिडेंट तो है। अब हमें पता करना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसमें हम कंडीशन देखते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। देखो 100 दिन अगर वो एक साल में बिता रहा है तो पिछले 10 सालों में उसने 1000 दिन बिताए होंगे, यानी 1000 दिन 2 साल से तो ज़्यादा होते हैं। तो ये वाली कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही है। स्टे इन द प्रीसीडिंग 7 ईयर रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर शुड बी 730 डेज और मोर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस पिछले 7 सालों में 700 दिन या उससे ज़्यादा बिताए हों। अब अगर 7 सालों में 100 दिन इसने पर ईयर अगर बिताए तो ये तो 700 दिन ही हुए। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत कंडीशन होना चाहिए। तो जब एक नहीं हो रही है और एक हो रही है, इसका मतलब कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। और अगर ये नहीं है तो फिर ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। इस तरीके से हम रेजिडेंशियल स्टेटस का पता करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और ये दिया हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर